हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहित एकेडमी में। तो हम लोग पहले सीख चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो आज हम सीखेंगे दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय के बीच संबंध, दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो चलिए आज हम सीखते हैं दोनों के बीच संबंध। चलिए आप लोग ध्यान से इधर देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि दो संख्या, कोई संख्या 4 तथा 8 है। ठीक, दो संख्या 4 तथा 8 है। हम इन दोनों के बीच एलसीएम तथा महत्तम के बीच दोनों का रिलेशन निकालेंगे। तो दोनों संख्या 4 तथा 8 है, तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या, 4 तथा 8, इधर देखिएगा, 4 तथा 8 का एलसीएम, 4 तथा 8 का एलसीएम क्या निकल के आएगा। तो यहाँ निकालते हैं 4 और 8 का, 2 दूनी का 4, 2 चौक 8, 2 का एक बार में 2 दूनी 4, कितना आया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया हमारा। ठीक, यहाँ देखेंगे। अब 4 तथा 8 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 4 तथा 8 का एलसीएम आपको निकालना आता होगा। कैसे करना है, 4 से 8 में भाग करके निकालना है। 4 दूनी का 8, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया 4, यहाँ हम 4 लिखते हैं। चलिए इतना तो हम निकाल के बता दिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको 8 को यहाँ लिख देते हैं 8, इसको यहाँ 4 लिख देते हैं, ताकि लिखने में आपको आसानी और समझने में। 4 तथा 8 का एलसीएम निकल के आ गया कितना, 8, तथा 4 तथा 8 का एचसीएफ 8, 4। अब दोनों के बीच हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है, क्या होता है। जैसे हम क्या देखेंगे, 4 तथा 8 का निकला है, तो अब देखें 4 तथा 8 का निकल गया है, तो 4 तथा 8 का क्या निकालना है, गुना करना है। जैसे 4 एक संख्या थी और दूसरा संख्या 8, दोनों संख्या को अगर हम क्या करें, गुना करें, मतलब कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, 4 तथा 8 का क्या गुणनफल। तो 4 तथा 8 का गुणनफल कितना आएगा, 4 गुना 8 मतलब कि 32। ये हमारा क्या आया, 4 तथा 8 का क्या निकल के आ गया, गुणनफल निकल के आ गया। हम तीनों चीज़ यहाँ निकाल चुके हैं, एलसीएम 8 तथा एचसीएफ 4 तथा दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल कितना आ गया, 32। अब हमें यही सीखना है, क्या, एक दूसरे से क्या रिलेशन, तीनों के बीच में क्या है, संबंध है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध। तो हम पहला संबंध देखते हैं यहाँ। चलिए आप लोग देखिएगा अच्छे से। पहला संबंध देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या कि 4 यहाँ से गुना 3, सीखेंगे लिखेंगे बाद में, पहले सीखिए। यहाँ 4 गुना 3 कितना आएगा, और इधर 8 क्या, चलिए इसे नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते इधर क्या, पहली संख्या जो आपको पता क्या 4 तथा दूसरी संख्या पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का क्या किए हम, गुणनफल क्या होगा, इधर नीचे लिख देते हैं, इक्वल टू मतलब बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो हमारा जो एलसीएम निकला है तथा जो एचसीएफ निकला है। इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 8 है, इस दोनों को हम गुना करने पर जितना आएगा उतना ही हमारा क्या, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो, और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे जो, दोनों को गुना करने पे आएगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला रिलेशन है। अब हम निकाल कर देखते हैं कैसे, कि जैसे पहली संख्या क्या है यहाँ पे 4, दूसरी संख्या क्या है 8, दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो एलसीएम हम क्या निकाल के लाए वहाँ से 8 तथा एचसीएफ क्या निकाल के लाए यहाँ से
4, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी क्या 4। जैसे देखते हैं 8 चौक 32 इज इक्वल टू क्या 8 चौक 32। ये दोनों का रिलेशन क्या है बराबर, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ, इसके एलसीएम और इसके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमारा क्या है पहला रिलेशन है। चलिए हम अब दूसरा रिलेशन देखते हैं। चलिए इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं ताकि यहाँ पे समझाने में जब पूरा एक बार हो तो बेटर लगे समझाने। जैसे हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्या HCF बराबर 4 LCM लिखा हुआ है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्या 4 तथा 8 का गुणनफल कितना 32। अब यहाँ से हमारा पहला रिलेशन निकल गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से दूसरा रिलेशन निकालते हैं। संबंध दूसरा संबंध कैसे निकलेगा आप यहाँ देखें क्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बटा में क्या रहेगा यहाँ पे एलसीएम, बटा में एलसीएम, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वटा एलसीएम क्या होगा बराबर होगा, किसके बराबर होगा तो हमारा एचसीएफ के क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ गया। यहाँ से क्या है पहली संबंध क्या है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा किसके एलसीएम गुने एचसीएफ, इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। दूसरा संबंध क्या निकल के आया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम किसके बराबर होगा तो हमारा एचसीएफ के बराबर होगा। ये हमारा क्या निकल गया दूसरा संबंध। इस तरह से हम और भी संबंध निकाल सकते हैं। चलिए एक संबंध और निकालते हैं। यहाँ पे संबंध तीसरा लिखते हैं। संबंध तीसरा रिलेशनशिप हम निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो तीसरा रिलेशनशिप क्या होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब हम क्या करेंगे बटा क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल टू LCM। ये हमारा तीसरा संबंध निकल के गया। इसमें क्या है कि पहली संख्या जब दूसरी संख्या में गुना करेंगे और हम क्या करेंगे उसके दोनों का संख्याओं का HCF से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा LCM निकल के आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और जब यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या में गुना करेंगे और दोनों संख्या का LCM से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा HCF निकल के आ जाएगा। ये हमारा 3 रिलेशनशिप हो गया। और हम एक रिलेशनशिप देखेंगे। इसके लिए हम क्या करें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं और एक रिलेशनशिप और बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए चौथा रिलेशनशिप हम यहाँ लिख देते हैं। संबंध चौथा। चलिए चौथा संबंध क्या होगा हमारा कि LCM दोनों संख्याओं का क्या LCM को जब हम क्या करेंगे दोनों संख्याओं का HCF से गुना करेंगे और क्या गुना यहाँ से देखिए LCM और HCF को जब गुना किए और हम क्या करेंगे इधर से एक संख्या को इधर लाएंगे। मान लीजिए इधर हम क्या लेके आए दूसरी संख्या लेके आए। तो जब हमारा LCM HCF से गुना होगा और उसमें हम क्या करेंगे दूसरी संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा पहली संख्या निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया है। जब हम इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तब आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक से इसको अच्छी तरह से समझिए। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से एक रिलेशनशिप और हम क्या निकाल सकते हैं खुद से कि जैसे देखिए यहाँ
संबंध क्या, पांचवा क्या निकल सकता है यहाँ से, LCM को जब हम क्या करेंगे HCF से गुना करेंगे, LCM को जब HCF से गुना करेंगे और हम क्या करेंगे यहाँ, इस बार हम पहली संख्या से भाग करेंगे। किस संख्या से, पहली संख्या से जब भाग हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। ये हमारा होता है लघुत्तम और महत्तम के बीच संबंध। इतना संबंध जब हमको पता होगा तो हमको बहुत आसानी होगी। इस तरह के जब क्वेश्चन इस पे आएगा तो बहुत हम आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, रटना नहीं है। अगर रटिएगा तो याद होगा बट आप कुछ समय के बाद भूल जाइएगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए हम एक बार इसको अच्छे से समझाते हैं कि ये सारा इतना निकल कर आया कैसे है। एक बार हम इसको सबको सीरियल बाय सीरियल लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे समझिए क्या है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या किसके बराबर होगा, तो जो LCM होगा इन दोनों का और HCF उन दोनों के गुना के बराबर होगा। जैसे कि हम देखें पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 8 और LCM क्या था 8 और HCF क्या था 4। जब हम इन दोनों को गुना किए तो क्या आया, 32 निकल कर आया। और जब हम इन दोनों को गुना किए पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तो क्या निकल के आया, 32 निकल के आया। ये हमारे यहाँ से क्या निकल के आया, दोनों का बराबर निकल गया। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला सही हो गया। एक तरह से हम इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम देखिए सारा जो संबंध निकल के आया कहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया है। जैसे देखिए यहाँ दूसरा संबंध हम देखते हैं यहाँ पे, या क्या यहाँ से आया, जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और आपको पता होगा कि जब कोई भी मतलब बराबर के इधर है तो इधर जाने के बाद उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। कोई भी संख्या अगर प्लस में है तो इधर बराबर के इधर आकर माइनस हो जाएगा, और अगर इधर भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा होता है, जैसे गुना में तो भाग में होगा, अगर घटाव में है तो इधर आकर जोड़ में हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देखते हैं, LCM यहाँ क्या है, गुना में इसके साथ, तो इधर आके क्या हो गया, यहाँ पे LCM भाग में हो गया, बाकी HCF यहाँ का यहीं रह गया। ये हमारा संबंध निकल गया। उसी तरह अगला जो है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये वैसे ही रह गया। बट इस बार हम इधर से क्या लेके आए हैं, HCF को लेके आए हैं। LCM यहीं का यहीं रह गया, समझ में आ रहा, यहीं का यहीं रह गया। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा संबंध निकल गया। सब इसी से निकला, जितना निकला है सब इसी से निकला है। अगला में हम क्या किए हैं, चौथा में कि LCM गुने HCF, मतलब ये वाला इधर ही रहने दिए और इधर से हम क्या लेके चल गए, दूसरी संख्या को इस साइड। तो जब इधर संख्या क्या है, गुना में है, ये संख्या क्या इधर गुना में है, तो बराबर के दूसरी साइड आकर क्या हो गई, यहाँ भाग में हो गई है। और बट पहली संख्या तो हम उधर रह गए, तो हम क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, पहली संख्या। अगला बार हम क्या किए हैं कि LCM गुने HCF है और इधर से हम क्या लेके चल गए हैं, पहली संख्या। जब इधर क्या है, पहली संख्या गुना में है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, भाग में। तो यहाँ क्या आ गया, बटा में भाग में आ गया। और हम यहाँ से दूसरी संख्या जो साइड थी वही साइड है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रिलेशनशिप निकल गया LCM और HCF के बीच। तो चलिए हम इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इस पर घर में प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए तब हम इसको मिटाते हैं और इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हम फॉर्मूला रहने देते हैं, बाकी हम इधर पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो संख्या, एग्जाम्पल मान लिया जाए कि दो संख्या है 24 तथा 36। इसका क्या करना है, 24 तथा 36 का मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। ज्ञात करके LCM निकाले। तो चलिए हम देखिए निकालते हैं। क्या है, 24 तथा 36 का महत्तम निकाल कर हमको क्या निकालना है, LCM निकालना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच
महत्तम निकालना है। तो महत्तम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं म स बराबर, आपको जैसे भी महत्तम निकालना, भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से, आप जो आसान लगे आप वैसे निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ भाग विधि से निकाल के देख लेते हैं। 24 को क्या करेंगे 36 में, तो एक बार में 24 आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 24, 2 बार में 12 दूनी का 24। हमारा क्या निकल के आया 12, जो आ गया क्या है महत्तम आ गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं। महत्तम क्या निकल के आ गया 12। अब क्या करना है, अब हमें ये जो रिलेशनशिप था उसको यूज करना है। यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि पहली संख्या क्या है 24, दूसरी संख्या 36, और आपको क्या निकल के आ गया महत्तम इतना निकल के आ गया। तो आप संबंध यहाँ देखे थे, उसमें एक संबंध था, क्या था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या HCF। चलिए हम इसको हिंदी में लिखते हैं, क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता था, तो लघुत्तम के बराबर होता था। तो हम यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं। पहली संख्या कितना है 24, तो पहली संख्या की जगह हम क्या रख लेंगे 24, गुना का साइन है गुना, दूसरी संख्या क्या है 36, यहाँ से हम 36 रख लेंगे। अब क्या करना बटा में मस कितना है हमारा निकल के 12, यहाँ हम 12 लिख लेंगे। अब इधर आ जाएगा क्या हमारा एलसीएम। चलिए इधर एलसीएम को इस साइड कर देते हैं, इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 12 दूनी का 24 कट गया। अब क्या करेंगे 2 गुना 36, मतलब 36 दूनी 72। ये हमारा जो 72 निकल के आ गया वो क्या आ गया है एलसीएम, और यही हमारा क्या है आंसर है। आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए इस पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जो थोड़ा इससे हार्ड रहे, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझें। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, आपको इतना बार बोले हैं कि ये याद हो गया होगा, और नहीं याद हो गया तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए हम इस पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि 2 संख्या क्रमशः, कौन कौन सी संख्या है 2 संख्या नहीं, 2 संख्या नहीं, क्या मान लिया जाए 2 संख्याओं का स बराबर कितना है 8 है, तथा 2 संख्याओं का, इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ वही, तो 2 संख्याओं का स बराबर क्या है 48 है। और एक दिया हुआ है क्या कि एक संख्या कितना दिया हुआ है 16। ये हमारा 3 टर्म इसमें दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम दिया हुआ है, और एक संख्या कितना दिया हुआ है 16। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे दूसरी संख्या, क्या करना है दूसरी संख्या निकालना। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, जो संबंध बताएं उससे उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और हम बनाएंगे। क्या था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और क्या था बराबर LCM गुने HCF, LCM गुने HCF था। तो हमको क्या पता है LCM और HCF यहाँ दोनों पता है, बट पहली संख्या भी यहाँ पता है, दूसरी संख्या में मालूम। हम तो क्या करेंगे
यहाँ LCM गुना HCF, इसको इधर ही रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, बराबर के इस साइड है, ये क्या गुना में है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में निकालना, तो दूसरी संख्या को कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या को हमें क्या करना है, यही ही रहने देना है, दूसरी संख्या को यही रहने देना। और पहली संख्या को क्या करना, बराबर के इस साइड लेके आना, तो बराबर की साइड आके क्या हो जाएगा, इधर क्या है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा नीचे भाग में। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, पहली संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगा पहली संख्या। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, LCM कितना था हमारा 48, HCF कितना था हमारा 8 और पहली संख्या कितना था 16। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से क्या होगा, भाग देंगे 16 को 48 में, तो 16 तिया 48 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को 8 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 8 तिया 24, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर क्या, दूसरी संख्या। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये तो चलिए आज तक इतना ही। अब हम अगली बार जब आएंगे तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सके और अच्छे से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।